नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। मैं अपने लीडर, अपने कायद, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर, पाकिस्तान के सबसे कबूल तरीन लीडर, 25 करोड़ आवाम की दिलों की धड़कन जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब का इंतहाई मशकूर और ममनून हूं कि उसने मुझ जैसे एक अदना वर्कर, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बंदा, जिसका ना भाई सियासत में है, ना वालिद सियासत में है, ना चाचा सियासत में है, ना दादा सियासत में है, और ना ही फैमिली का इस तरह बैकग्राउंड है। और मेरे नाम के साथ ना सरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है। बातों पर अपनी यहां तक पहुंचाऊं, मेहनत करके पहुंचाऊं, पर्ची से वज़ीर-ए-आला नहीं। मैं अपने लीडर, अपने कायद का इसलिए भी शुक्रगुजार हूं कि मेरा ताल्लुक कबायली अजला से है। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूं, मैं पख्तून हूं और मैं फख्र करता हूं कि मैं कबायली। कबायली अजला का जो हशर नशर इन्होंने 78 साल से कर रखा है, और जिस सोच के साथ, जिस माइंडसेट के साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरे नाम के साथ अफरीदी है, इस वजह से जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ, इस माइंडसेट ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन कबायलों की तस्दीक की, इन कबायलों के हकूक की हक तलफी की। क्योंकि ये एक माइंडसेट 78 साल से बना हुआ है कि ये लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे। इनका माइंडसेट सिर्फ यही है कि कबाइल हमेशा सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए है, कि कबाइल हमेशा पीछे रहने के लिए है। कबाइलों पर हमेशा उनके मादनियात पर, उनके हकूक पर, उनके पैसों पर हमेशा इन्होंने कब्जा करना। ये इस माइंडसेट के साथ 78 साल से हम पर हुकूमत कर रहे हैं। मेरा लीडर, मेरा कायद सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, वो पूरी दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। उनको हमारे कबाइलों की महरूमियों का एहसास था। वो जानता था कि हमारे जो मर्ज अजला है वो पीछे रह चुके हैं, तो उन्होंने मेरा नाम दिया। मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूं, उनका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। और हमारी जितनी भी कबाइली है, आप उनमें ये खुशी की लहर पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि पूरा कबाइल निकला है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, वो इस फैसले पर खुश है और इमरान खान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जनाब स्पीकर,
हमने बहसीयत कौम, हमने बहसीयत पाकिस्तान का शहरी ये जात पात, ये पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, ये फिरकावारियत, ये अमीर और गरीब का फर्क, ये निकालना है। जिस तरह मेरे कायद, मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब का विजन है कि वो सिर्फ और सिर्फ नाम के साथ एक बड़ा सा शरीफ या भुट्टो या जरदारी लिखने से कोई लीडर नहीं बनता, बल्कि मेहनत करके, जिसने मेहनत की हो, जिसने ग्राउंड पर वर्क किया हो, जिसका नजरिया क्लियर हो, उसी को सिर्फ मौका देता है, पैसों वाले को मौका नहीं देता। मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब के साथ साथ अपनी पार्टी की लीडरशिप का, जो मुसलसल 3-4 दिन से यहां पर हमारे साथ रहे और उन्होंने इस इलेक्शन में भरपूर किरदार अदा किया, उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। चाहे वो हमारी तंजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे सेनेटर्स हैं, चाहे MNAs हैं और चाहे चेयरमैन हैं, सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट का, जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उन तमाम सहाफियों का जो पाकिस्तान में हक और सच के साथ खड़े हुए, जिन्होंने हक और सच के साथ खड़े होने से अपनी नौकरियां गंवाई, जुल्म और सितम और बर्बरियत बर्दाश्त की, जेलें काटी, उनसे आवाज छीनने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद वो हक और सच के साथ खड़े रहे। मैं उनको भी खिराजी तहसीन पेश करता हूं। मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफी, पाकिस्तान में एक ऐसी सहाफी जिसने शहादत कबूल की लेकिन जालिमों के आगे सर नहीं झुकाया, शहीद अरशद शरीफ को भी खिराज तहसीन। इसके साथ साथ हमारे तकरीबन 17-18 साल से दोस्त भाई और अभी हमारे वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा थे जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का इंतहाई मशकूर और ममनून हूं, क्योंकि हम पूरी दुनिया को कहते थे कि जब भी मौका आया और इमरान खान साहब ने हमारे इस भाई से कुर्बानी मांगी तो 1 सेकंड की देर नहीं करेगा, उस तरफ कुर्बानी से दरेग नहीं करेगा। जिस ग्रेस के साथ आपने इस्तीफा दिया, उसके बाद इन्होंने वो इस्तीफा मिलने से इनकार किया, उसके बाद आपने दोबारा इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा साइन गलत है। आपने आज एक दफा फिर असेंबली के फ्लोर पर कहा कि मैंने इस्तीफा दिया है और इमरान खान के कहने पर दिया है, वो मेरा लीडर है। हम आपको एक दफा फिर गिरा चुके हैं। जो मेरे खिलाफ 4-5 दिनों से कैंपेन चला, क्योंकि हम इलेक्शन में मसरूफ थे, उनको मैं जवाब ना दे सका, तो कुछ अशार अर्ज हैं आपके लिए। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक पटी हुई है, हमारी पगड़ी उछालने में लगे।
लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को आज ये बावर कराना चाहता हूं, इस फ्लोर से उसको ये पैगाम देना चाहता हूं इंतहाई आजिज़ी के साथ कि इमरान खान साहब, मैं आपका आशिक हूं, हम आपसे इश्क करते हैं। इससे पहले शायद आपने लोग देखे होंगे जो सियासत करते थे, आज पहली दफा आप आशिक देख रहे हैं, हम इश्क करते हैं आपके। तो जनाब इमरान खान साहब, आपने जिस तरह मुझे, मेरी कौम को, कबाइलियों को, पख्तूनों को, पूरे पाकिस्तान को जो इज्जत बख्शी, जो शऊर दिया, जो बहादुरी उनमें डाली, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का है और यहां पर सिर्फ इमरान खान की चलती है। जनाब स्पीकर, मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने इस वक्त मुझ पर एतमाद और यकीन किया जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, खैबर पख्तूनख्वा पर, पाकिस्तान पर इंतहाई संगीन हालात हैं और मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने कारकुनान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने वर्कर्स हैं, पाकिस्तान की जितनी अवाम है, चाहे वो पाकिस्तान में है या हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का कीमती असासा है, उनको यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान की रिहाई के लिए मैंने आज से जो है इकदाम उठाने शुरू कर देने हैं। इमरान खान के साथ साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो एक गैर सियासी और पर्दादार खातून है, उनको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को झुकाने के लिए जेल में रखा गया है। उसके साथ साथ हमारे जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीरान हैं जो इस वक्त नाहक जेल में हैं, उन सबको ये पैगाम देता हूं इंतहाई आजिज़ी के साथ कि इंशाअल्लाह ताला आपका ये भाई आज से जो है आपके लिए वो इक़दाम उठाएगा जो इससे पहले हमने या कोताही की या उठाए, उसका नतीजा नहीं निकला, या जहां तक पहुंचे हैं उससे आगे लेके जाओगे इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, इमरान खान की रिहाई के लिए आपको पता है कि मैं